डियर स्टूडेंट, ठीक है, वेलकम बैक। जीआईसी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आई एम रविंद्र। सो वी हैव डिस्कस लास्ट क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन विच वी हैव सीन दैट द चेंज इन इंटरनल चेंज इन एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी क्या है आपका एज ए चेंज इन हीट डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। मैंने ये फार्मूला पढ़ा था। बेसिकली ये फार्मूला था आपका क्या, क्लोज सिस्टम के लिए। अगर क्लोज सिस्टम है तो क्या हो गया, डी क्यू इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू। ओके, क्या था यहाँ आपका डेल ई था। ई आपका क्या है, आपका टोटल एनर्जी है। क्या आपका टोटल एनर्जी है आपका ई क्या था आपका टोटल एनर्जी था। अगर टोटल एनर्जी क्या होता था आपका, माइक्रोस्कोपिक प्लस मैक्रोस्कोपिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता था तो टोटल एनर्जी था। अगर आपसे सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात करें तो डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको फर्दर मॉडिफाई करके दिखाया था कि यह जो फॉर्मूला ये आता है, सेकंड आपका क्लोज सिस्टम होता है। सेकंड आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो आप देखोगे क्या आपका मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, स्टेशनरी सिस्टम हो गया। अगर स्टेशनरी सिस्टम है तो आपका माइक्रोस्कोपिक क्या हो गया, वैल्यू जीरो हो गया। माइक्रोस्कोपिक की वैल्यू माइक्रोस्कोपिक की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप देखोगे इसमें क्लोज सिस्टम और सेकंड आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या था, तो ये फार्मूला आपका वैलिड होगा वहां पर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आपका था कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब देखो ये जो था आपका यहाँ पर वेरियस वर्क था आपका, क्या था आपका, वेरियस वर्क था। वेरियस वर्क में क्या था आपका, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और ये आपका था पुली वर्क था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके क्या पिस्टन सिलेंडर से था, कितना वर्क था। तो डिफरेंट टाइप का वर्क होते थे, इस पे डिफरेंट टाइप का वर्क होते थे। तो ऑल वर्क क्या होते हैं, हम लोग क्या करते थे, अगर नेग्लेक्ट कर दें ओनली हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्क कंसीडर कर रहे हैं। तो जो पीडीवी है आपका, ठीक है, ये किस केस में हो सकता है बेटा, किस केस में हो सकता है, देखो ये पीडीवी किस केस में होता है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज सिस्टम क्या हो गया, डी किस में फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, डीयू में। ओके, प्रोसेस आपका चाहिए रिवर्सिबल होना चाहिए। जो पीडीवी वर्क डन हो रहा है आपका, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। पीडीवी क्या आपका, ये वर्क डन आपका क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए बेटा। अगर रिवर्सिबल होगा तो वहां हम पीडीवी लिख सकेंगे, ठीक है। डीडब्ल्यू मैंने बताया था वर्क डन आपका होता था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ये प्रोसेस किसके लिए था, ये प्रोसेस आपका था रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए था, रिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने तो बताया था कि पीडीवी क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, या यूं कह लो उसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यू कह लो उसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कह लो आप, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ये रिवर्सिबल है, और क्या अदर वर्क डन क्या है, जीरो है। अदर वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस प्रोसेस क्या हो गया आपका, पीडीवी में कन्वर्ट हो गया, क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। और सिस्टम आपका स्टेशनरी सिस्टम होना चाहिए, जहां पर क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बेटा ये भर भर के आता है क्वेश्चन में कि आपका देखोगे कभी कभी ये क्वेश्चन दे देगा तो ये पूछ देगा किसके लिए वैलिड है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन दे देगा आपको ये किसके लिए वैलिड है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, देखोगे आप तो क्या देखोगे, देखो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, कैपिटल ई आपको दिख जाए, कैपिटल ई आपको क्या दिखा जाए क्वेश्चन में, आपको कैपिटल ई अपीयर हो जाए, इसका मतलब हुआ टोटल एनर्जी की बात कर रही है। अगर टोटल एनर्जी बात हो रहा है तो ये क्या है, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको क्या देता है, क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉ अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट लॉ आपको देखोगे तो क्या बेसिकली क्या है, बेस्ड ऑन, या कह लो उसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी तो कंजर्वेशन हो रहा है इसका, जो कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या कर रहा है, एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या है आपका बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन, या कह लो इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपसे क्वेश्चन कभी पूछता है तो आपका क्या बताओगे, क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखो सेकंड आपसे क्वेश्चन में बताया था कि आपको क्या दिखा जाए, डी यू प्लस। अगर ये डी यू आपको दिख गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो है। इसका मतलब वो स्टैटिक कंडीशन में है, या यू कह लो वो स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपका स्टेशनरी कंडीशन प्लस क्लोज सिस्टम, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना कैसे
कहते हैं अब क्योंकि प्रोसेस का ऐसा वैलिड होना चाहिए, क्लोज सिस्टम तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल, या क्वेश्चन में कर देगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस दे देगा, तो क्वासी स्टैटिक भी प्रोसेस होना चाहिए। अदर वर्क डन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, जीरो होना चाहिए। स्टेशनरी सिस्टम, ओके, तो ये आपको फर्दर क्या होता है, फर्दर रिड्यूस होकर क्या होता है आपका, ये बन जाते हैं, ओके बेटा। तो ये रहा आपका बेसिक जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको मैंने एक बार फिर से डिस्कस किया, क्योंकि अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, वैलिड किसके किसके लिए होता है, तो आप समझ नहीं आता क्वेश्चन लगाने किसके हैं, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका ठीक है, अब बात करते हैं परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन PMM1। देखो क्या ये परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके, PMM1 क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, PMM क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बेटा इसमें देख लो, इसमें क्या आता है, तो देखो क्या लिखा है, देयर कैन बी नो मशीन, ऐसा कोई मशीन नहीं है विच वुड कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम, ठीक है, विदाउट सम फ्रॉम ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग साइमल्टेनियसली। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देखो, हिंदी में क्या बोल रहा है ये, ठीक है, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो क्या करेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यूअसली मैकेनिकल वर्क ही देगा, ऐसा कोई मशीन नहीं डेवलप है जो आपको क्या कंटिन्यूअसली वर्क मशीन आपके क्या कंटिन्यूअसली वर्क ही देगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं एक बात करूं मशीन की, अगर मैं मशीन की बात करूं, ठीक है, अगर मशीन की बात करता हूं, और एक और चीज लेते हैं इसमें, दोनों में देखेंगे कन्वर्सेशन क्या इसका सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसका भी देखेंगे, ठीक है। एक इंजन ले लेते हैं, ठीक है, एक इंजन ले लेते हैं, ओके। तो हमने देखा एक मशीन लिया, एक इंजन लिया, तो अब बात करते हैं हमें वर्क डन कौन देता है, इंजन देता है, ठीक है। इंजन क्या करेगा, वर्क करेगा, तो वर्क हमको क्या प्रोड्यूस करेगा। और कोई मशीन है, मशीन पे हम क्या करते हैं, वर्क देते हैं, ठीक है। दो केसेस लिया हूं, केस 1, ठीक है, केस 1 और केस 2 देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फ्रॉम द एनर्जी डिसअपियरिंग, ठीक है, साइमल्टेनियसली। इन्होंने कहा है कि अगर ये वर्क है, क्या ये एक वर्क है, क्या ये वर्क है, ठीक है, एक इंजन क्या है, सिर्फ वर्क ही प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी, अगर मैं बोलूं इधर कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है, इधर कोई सोर्स ही नहीं है, इंजन अब क्या कर रहा है, सिर्फ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप इंजन सिर्फ कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे। वर्क देना का मतलब नहीं है कि आप क्या वर्क मिल रहा है, इसमें बोला है देखो कंटिन्यूअसली, क्या बोला है, कंटिन्यूअसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फ्रॉम द एनर्जी डिसअपियरिंग साइमल्टेनियसली। तो आपका कोई इधर आप सोर्स देख रहे हो, आपका कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, एनर्जी सोर्स, ठीक है, अगर मैं बोलूं एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूस कंटिन्यूसली क्या होगा, वर्क, क्या कर रहा है आपका, वर्क दे रहा है, तो ऐसा मशीन नहीं है। तो मैं ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई मशीन नहीं है, ये कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसपे वर्क दें, ठीक है, उसका कोई आउटपुट ना आए, हमें इसका कोई आउटपुट ना आए, समझ में आया। तो दोनों कंडीशन आपस में क्या करते हैं, दोनों ट्रू है, ओके, दोनों ट्रू है। अगर मैं इसको कन्वर्स भी देख रहा हूं तो भी क्या वो, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता, मतलब ऐसा कोई मशीन नहीं है, तो उसे बोलते हैं PMM1। आपसे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है PMM1 क्या है, तो PMM1 को ध्यान रखना, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो आपको कि कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करे। बेटा अगर मैं बोलूं एक इंजन, ठीक है, 100 किलो जूल आपका क्या है, इसकी पूरी एनर्जी है इंजन की 100 किलो जूल, तो
ये क्या आपको हमेशा कंटिन्यूसली वर्क प्रोवाइड करेगा? मान लो आप 10 कर रहा है, ठीक है, तो अभी क्या उसके बाद 10 करता रहेगा, 20 करता रहेगा, तो आप देखोगे एक इंजन, इसके लिए एक बाहर से सोर्स चाहिए हमें, ठीक है, एनर्जी सप्लाई चाहिए हमें, एनर्जी सप्लाई चाहिए तभी तो हम इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे वर्क। अगर इंजन का वर्क क्या होता है, पूरा पूरा इंजन वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसके बाद हमें वर्क तो मिल ही नहीं रहा है ना, इसके बाद वर्क कहाँ मिल रहा है हमको? इसके बाद वर्क नहीं मिल रहा है। अगर मान लो 100 के 100 आपको कन्वर्ट हो गया तो आपको ये वर्क देगा इंजन? नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए एक सोर्स चाहिए, वो सोर्स चाहिए नहीं है। बिना सोर्स के आप कंटिन्यूसली वर्क कैसे प्रोड्यूस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बिना सोर्स के आप कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। कोई एनर्जी सोर्स नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या करें? वर्क नहीं करेंगे। तो बात सही है, इन्होंने क्या किया है, ऐसा कोई मशीन ही पॉसिबल नहीं है। तो इसे बोलते हैं PMM1। ओके, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, PMM1। तो आप देख लो, ओके, अब बात करते हैं इंथैल्पी की। इंथैल्पी की बात करते हैं। तो इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है? इंथैल्पी क्या होता है बेसिकली? इंथैल्पी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, यू क्या आपका इंटरनल एनर्जी ठीक है, पी क्या आपका प्रेशर, और वी क्या आपका वॉल्यूम। ओके बेटा, आपको एंथैल्पी क्या होगा? एंथैल्पी के बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन सिर्फ ये है, ठीक है, इट इज द सम ऑफ, क्या है? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस, ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर बेटा देख लो, प्रेशर कैसी है, कैसी है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हमारी प्रेशर कैसी है? प्रेशर कैसी है प्रॉपर्टी? प्रेशर क्या है आपका? एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या ये? इंटेंसिव। मैंने देखा था ना आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रेशर। वॉल्यूम क्या है बेटा आपका? वॉल्यूम आपका क्या है? वॉल्यूम आपका क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, और ये क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, इट इज सम ऑफ, क्या लिखोगे? सम ऑफ एंथैल्पी क्या हो गया? सम ऑफ, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। ठीक है, या वेरिएबल कर लो। ओके, इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है? इट इज समेशन ऑफ यू प्लस पी वी। यू क्या हो गया आपका? इंटरनल एनर्जी हो गया,
ठीक है। पी क्या है, प्रेशर जो क्या क्या इंटेंसिव है, और ये क्या वी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपका क्या बोल दिया है, समेशन ऑफ, ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली एंथैल्पी का डेफिनेशन पूछ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एंथैल्पी क्या होती है चीज़ें, ठीक है। प्रेशर आपको याद रखना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर आपका क्या हो, इंटेंसिव है, और ये क्या है आपका, देखो ये वॉल्यूम क्या है आपका, यहाँ क्या हो गया, एक्सटेंसिव होगी। तो आप चीज़ें ये पता होना चाहिए हमको कि क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन में, तो ये आप इजीली आप क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं इसमें, हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेस। हीट ट्रांसफर ऑफ वेरियस प्रोसेस। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, ये सब प्रोसेस हमने पढ़ा था, एडियाबेटिक, पॉलीट्रॉपिक। तो ये सब प्रोसेस हैं, इसमें हीट जनरेशन यानी हीट का क्या फार्मूला होंगे, इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अभी तो वर्क का मैंने देखा था कि अभी सभी प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वर्क इन द, ठीक है, इन वेरियस प्रोसेस। सो अब हीट की बात करते हैं, तो हीट क्या होता है आप देखते हैं। बेसिकली हीट हम लोगों ने देखा था, हीट क्या था आपका, जो हीट आपका क्या था निकाला था हम लोगों ने। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करते हैं, अभी क्या करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो पहला प्रोसेस लेते हैं हम लोग आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या देखा था, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने ये देखा था कि सर वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। यस, अगर मैं प्रोसेस 1 और 2 की बात करूंगा, सर आपने एक डायग्राम बनाया था, ओके, तो प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, आइसोकोरिक होना चाहिए। ये आपका प्रेशर है और एक वॉल्यूम डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो पीबी में हम लोग देखा था, अगर प्रोसेस 0.1 मान लूँ इसे और एक 0.2 मान लूँ, ठीक है, अगर इसे 0.1 मानता हूँ और इसे 0.2 मानता हूँ, तो प्रोसेस 1 to 2 जाने में आपको, ठीक है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको क्या होता है, वॉल्यूम आपके क्या कांस्टेंट हो रहा है। तो बेटा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो रहा है तो वर्क क्या होगा आपका, जीरो। वर्क क्या हो गया बेटा आपका, जीरो। वर्क क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वी, ठीक है। एरिया अंडर पीवी डायग्राम हमें वर्क देता था, एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपका वर्क मिलता है। तो इसमें देखो पी इंटू डी वी, बेटा डी वी आपका क्या है, चेंज आपका वी कांस्टेंट है, चेंज भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका वॉल्यूम क्या मिलता है आपको, जीरो। हम लोगों ने यहाँ तक तो देखा था ही थी, ठीक है, इतना आप लोग को पता ही होगा कि वर्क डन अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो है, क्या है, वर्क डन अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको जीरो मिलता है, तो अगर मैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ अगर मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ इक्वेशन लिखता हूँ, डेल इक्वल टू डेल ई प्लस डी डब्ल्यू। अगर से मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूँगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे हमें वर्क डन क्या मिला, वर्क डन क्या मिला है, जीरो मिला है। वर्क डन क्या मिला है बेटा, जीरो मिला है। अगर वर्क डन हमें जीरो मिल रहा है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका डी क्यू इक्वल टू हो गया डी ई, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू डी ई। अगर डी ई की बात करता हूं, तो अब सपोज दैट मैंने क्या मान लिया, ये स्टैटिक कंडीशन है। मैंने पिछली प्रोसेस में बता रखा था, अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएं, इसका मतलब वो क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है। अगर क्लोज सिस्टम है तो डी को मैंने क्या फर्दर रिड्यूस किया था, डी यू से। तो उस केस में डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी यू, यानी कि
आपका जो हीट होगा, चेंज इन हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ओके सर, कहोगे सर चेंज इन इंटरनल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी? आगे हम देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता था डी क्यू, अगर मैं बोलूँ ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। अगर मान लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, सर कहोगे सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे करेंगे? देखो मान लो एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है, ठीक है, एक सिलेंडर एक पिस्टन है। अब क्या करता हूँ मैं हीट सप्लाई करता हूँ, यहाँ से हीट सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ यहाँ से, तो इस सिलेंडर में जितने भी गैसेस होंगे, इस सिलेंडर में जितने भी गैसेस होंगे वो एक्सपेंड होंगे हीट की वजह से। तो पिस्टन क्या ऊपर जाना चाहेगा, तो वो इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो होगा नहीं, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस तो होगा नहीं। उस केस में हम एक स्टॉपर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? स्टॉपर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक स्टॉपर लगा देते हैं। स्टॉपर लगाने से क्या होगा, वो आपका पिस्टन क्या होगा, आपका पिस्टन उसी जगह फिक्स हो जाएगा, ना तो मूव करेगा ना तो, ठीक है, डाउन आएगा। आप हीट देते रहोगे, इसकी प्रेशर बढ़ती जाएगी, पर वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम आपका क्या हो गया, वॉल्यूम आपका, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। आप हीट देते रहोगे, ये क्या है, स्टॉपर है। क्या ये स्टॉपर है? तो ये स्टॉपर है, तो ये स्टॉप होगा, ठीक है। और ये पिस्टन ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, यानी कि यार वॉल्यूम आपकी फिक्स हो गई। वॉल्यूम क्या हो गया आपका, फिक्स हो गया। वॉल्यूम आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये क्या है आपका प्रोसेस, ये प्रोसेस है आपका क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने ये देखा कि अगर ये पिस्टन है, अब मैंने हीट को सप्लाई कर रहा हूँ, हीट को जैसे सप्लाई कर रहा हूँ, पिस्टन आपका स्टॉपर से क्या रहा है, ठीक है, बाउंडेड है। नहीं, स्टॉपर से आप क्या रहा है कि पिस्टन आपको ऊपर ही नहीं जा पाएगा, ठीक है। और प्रेशर इसमें ज़्यादा हो गया, इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया कि ना पिस्टन आपका नीचे आ पाएगा, यानी कि आपका पिस्टन क्या हो गया आपका, ठीक है, उसी सिलेंडर में फिक्स हो गया है। इसका मतलब वॉल्यूम होगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो गया। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट की वैल्यू मैंने फार्मूला बताया था, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अगर Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है, डी यू इक्वल टू एम सी बी डी टी। ठीक है, Q इक्वल टू क्या था, एम सी डी टी, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूंगा, सीवी आपका क्या है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है आपका एम सी बी डेल्टा है। एम आपका मास है, डी टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। डी टी क्या आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूंगा तो डी यू क्या हो गया, एम सी बी डेल्टा टी। एम सी बी डेल्टा टी, देखो एक बार फर्दर इसको देखो कैसे हम लोग कैसे रिड्यूस किए हैं, ठीक है। आइसोकोरिक का प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम होगा क्या बेटा, कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका पीवी डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ, प्रोसेस 1 to 2 की बात करता हूँ, तो प्रोसेस 1 to 2 में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है तो वैसे ही आपका ड्रा मिलेगा ग्राफ। ओके, इसको समझने के लिए सर, इसको समझने के लिए तो मैंने एक पिस्टन और सिलेंडर ड्रा किया, पिस्टन और सिलेंडर डायग्राम ड्रा किया जिसमें गैसेस हैं, उसको मैंने हीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हीट कर रहा हूँ। तो हीट होने के बाद यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा। जब प्रेशर और टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ठीक है, पिस्टन आपका ऊपर होना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉपर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं, स्टॉपर लगा रखे हैं, तो पिस्टन आपका क्या होगा बेटा, वहीं पर रुका रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम जितना पहले था उतना बाद में भी है,
तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम पहले जितना था उतना बाद में भी है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो वर्क डन आपका क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा। क्यों, पी, ये देखो अब W क्या होता था आपका, वर्क डन P इंटू डी वी। जब V आपका कांस्टेंट है, चेंज इन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो हो जाएगा तो DW इक्वल टू जीरो, तो DQ इक्वल टू DE। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूँ तो DE को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं DU पर, ठीक है। अभी क्या लास्ट स्लाइड में मैंने देखा था इस प्रोसेस को। इसके बाद देखो Q आपका क्या है, mc/dt है। क्या है आपका, mc/dt है। तो इस केस में अगर मैं इंटरनल एनर्जी निकालूं, इंटरनल एनर्जी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा आपका, इंटरनल एनर्जी निकालता हूं तो हीट सप्लाई आपका किसके किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यही पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक स्टार लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछा जाता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट किसके बराबर होगा, उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। चेंज इन हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो CB डेल्टा T हो जाएगा, अब क्या है V। अब मैं बात करता हूं यहां पर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपका इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, ठीक है, mcb/dt। इसका इंटरनल एनर्जी आपका किसका फंक्शन है, mcb/dt। अगर ये mcb आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, m और cb कांस्टेंट होता है, तो आपका डायरेक्टली मैं कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी जो होगा आपका, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा डेल टी, या U प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका T, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो होते हैं आपके, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बेटा मैं यूँ कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी जो आपका फंक्शन हो गया, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। इंटरनल एनर्जी आपका क्या फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इंटरनल एनर्जी आपके किस पे फंक्शन हो गया आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ओनली की बात करता हूँ, सिर्फ ओनली आपका क्या हो गया, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द एनी, ठीक है, आइडियल गैसेस किसका, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आइडियल गैसेस की है, ठीक है, आइडियल गैसेस की बात करता हूँ तो इंटरनल एनर्जी आपका आइडियल गैसेस क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम लोगों ने देखा था डेल U इक्वल टू mcv/dt, ठीक है। तो ये वैलिड किस पे है, तो वैलिड किस पे है आपका, वैलिड है आपका, देखो बेटा वैलिड किस पे है आपका, वैलिड एक तो आपका क्या हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, एक क्या हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एक हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा आपका क्या हो गया आइडियल गैसेस, और ये क्या होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए, ठीक है, एनी प्रोसेस में। आइडियल गैस क्या होना, आइडियल गैस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, मैंने हीट किया था हम लोगों ने, डायरेक्ट mcb डेल्टा से कन्वर्ट किया था, डेल यू आपका mcb डेल्टा। तो ये केसेस आपको किसमें वैलिड होना चाहिए, ये केसेस आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो और कैसे क्या है एक आइडियल गैस हो, ठीक है, क्या कहो आइडियल गैस हो और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, तो हम क्या करेंगे इसको वैलिड करेंगे। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक में क्या आता है आपका, प्रेशर कांस्टेंट होता है बेटा, यही पढ़ा था। अगर मैं पीवी डायग्राम में देखूं, अगर मैं पीवी डायग्राम में देखता हूं, अगर मैं प्रेशर 1 से 2 लेता हूं, कोई सपोज पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपके 2 पॉइंट हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने प्रेशर 1 to 2 मूव किया, ठीक है। इसको मैं और तरीके से समझता हूँ, इसको और तरीके से देखता हूँ मैं। अगर ये गैस आपका पिस्टन और सिलेंडर के अरेंजमेंट की बात करता हूँ मैं, सर ये पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसमें आपकी गैसेस भरी है, आपने यहाँ से हीट सप्लाई किया, ठीक है। आपने यहाँ से हीट सप्लाई किया, तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ से हीट सप्लाई किया, तो आपने ये देखा कि हीट सप्लाई से प्रेशर और टेम्परेचर इसका क्या होगा, ठीक है। क्या होगा, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, इस टेम्परेचर की बढ़ने के कारण प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या है, फ्री है, ये क्या आपका फ्री है, पिस्टन आपका क्या है, फ्री टू मूवेबल है, फ्री टू मूवेबल, आसानी से मूव कर सकता है, फ्री टू मूवेबल है, यानी वो आसानी से मूव कर सकता है। ये पिस्टन अगर आसानी से मूव कर सकता है, अगर जैसे से टेम्परेचर उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या करेगा, ये पिस्टन थोड़ा सा मूव होके, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशन अगर आपका देखूं मैं, ठीक है, तो ये आपका क्या बना, ठीक है, अरेंजमेंट बना। और ये सारी क्या है, गैसेस आपका टेम्परेचर मैंने, ठीक है, होने पे क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये गैसेस क्या हो गए आपके, एक्सपेंड कर गए। एक्सपेंड करने के कारण ये क्या हो गया, पिस्टन आपको क्या होगा, एक्सपेंड कर गया। जब पिस्टन एक्सपेंड कर गया, इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रेशर आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा। भाई पिस्टन यहाँ पे था, प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ, थोड़ा बढ़ा तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ, जैसे ही प्रेशर और बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया आपका, पिस्टन आपका थोड़ा मूव कर गया अब ऊपर, फिर प्रेशर आपका बढ़ा, ठीक है। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम, प्रेशर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूँ किसी प्रोसेस स्टेज पर आप देखोगे तो प्रेशर क्या होगा वहाँ पर, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। अगर किसी स्टेज पे प्रोसेस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। प्रोसेस 1 to 2 की बात किया मैंने, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर को मैंने पीवी डायग्राम पर ड्रा किया। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉ की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, थोड़ी हैंग की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस केस में देखते हैं प्रेशर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूला लगाता हूँ, P इक्वल टू पी इंटू डी वी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, उस केस में मैंने P इंटू डी वी लगाया, तो बेटा हमने देखा यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस
P इंटू डी वी। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम क्या वेरिएबल हो रहा है, तो वॉल्यूम वेरिएबल होता है तो कुछ तो वर्क डन मिलेगा। वर्क डन कितना मिलेगा, P इंटू डी वी। P इंटू डी वी मैंने क्या रखा, डी डब्ल्यू की जगह मैंने क्या रखा, ओके, तो यहाँ पर रखा, तो ये कंडीशन आ गई। अब देखो इसको और क्या करें, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, इसको और रिड्यूस करते हैं U प्लस, ठीक है, अगर मैं दोनों को डेरिवेशन को क्या करता हूँ, तो इसको मैं और फर्दर क्या क्या रिड्यूस करने के बाद U प्लस पी वी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो U प्लस पी वी आपका क्या है, आपने पढ़ा होगा इंथैल्पी, आपने इंथैल्पी पढ़ा होगा, तो U प्लस पी वी क्या हो गया आपका इंथैल्पी, U प्लस पी वी इक्वल हो गया आपका इंथैल्पी, ओके। U प्लस पी वी इक्वल टू इंथैल्पी। तो डी क्यू इक्वल टू मैंने क्या देखा यहाँ पर, डी क्यू इक्वल टू देखा डी एच, या यू कह लो इसको ओके, डी एच, या अब डी क्यू आपको क्या आता है, डी क्यू इक्वल टू पता है आपको, डी क्यू इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। अब मैं यहां पर रखता हूं, ठीक है, ये प्रेशर कौन सी है, ये प्रेशर क्या है, आइसोबैरिक है, एज ए कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे मैं देखता हूं क्या, एम सी पी डी टी इक्वल टू एम सी पी डी टी इक्वल टू डी एच। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, ओके। डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आपको क्या आता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड इक्वल टू आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा चेंज इन इंथैल्पी, ओके। इससे पिछले वाला स्लाइड में क्या था आपका, इसलिए पिछले वाला स्लाइड में था, ठीक है, पिछले वाला स्लाइड में क्या था आपका, हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। तो अगर हम बात करता हूं दोनों प्रोसेस की, तो यहाँ पे क्या हो देखोगे हम, दोनों प्रोसेस की बात करता हूँ, ये तो आपका क्या हो गई इंटरनल, अगर मैं इसको इंथैल्पी की बात करता हूँ तो ये भी एक फंक्शन आप क्या है, डी एच भी फंक्शन आप